ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 12 साल इस कार्यालय में रहे और ये कार्यालय पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों द्वारा सामान दिया गया विधायक कार्यालय में प्रयोग करने के लिए। पर मेरे को जब हैंडओवर दिया पीडब्ल्यूडी ने, तो यहाँ पे कुर्सियां थी करीबन 250-300 कुर्सियां गायब। यहाँ पे बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, बड़े एलईडी लगे थे, बड़े टीवी, वो टीवी गायब। यहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ था, जैसे कोई 200-250 लोगों की बैठक है, एक आहूजा का साउंड सिस्टम था करीबन 10 से 12 लाख रुपए की, वो गायब। यहाँ कमरों के अंदर सोफे लगे हुए थे, अच्छे सोफे बैठने के लिए लोगों के, कुर्सियां लगी थी, टेबल लगी थी, वो गायब। यहाँ एसी लगे हुए थे, अच्छे एसी लगे हुए थे, वो एसी गायब सब कमरों से। मतलब ये कार्यालय बिल्कुल बंजर करके, बिल्कुल खराब व्यवस्था में, और जगह जगह तोड़फोड़ करके दरवाजे निकाल रखे, कहीं तो दरवाजे भी निकाल के ले गए लोहे के, और छोटे छोटे एडजस्ट फैन भी निकाल दिए, जो एडजस्ट फैन लगे हुए हैं सामने देख रहे हैं, ये वो भी निकाल के ले गए लोग। मतलब इस तरह की छोटी हरकतें, आप सरकार की संपत्ति लेकर जा रहे हैं, आपकी तो घर की थी नहीं है, सरकार ने दी थी, सरकार से खरीदी गई। आपका फर्ज बनता था, ये आप यहां छोड़ के जाते, आप नोट करा के जाते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि भाई ये सामान हमने छोड़ा है, ये आप अगले विधायक को दो ना दो, तुम्हारी मर्जी है, पर इसको छोड़ के तो जाते। पर आपने कैसी हरकत दिखाई, टोटी चोर जो आपके पक्ष में वोट मांगने आते हैं दिल्ली में, अखिलेश यादव जी, उसी की तर्ज में आपने यहां भी कर दिया। मतलब टोटी चोर के बाद एसी चोर, टीवी चोर, साउंड सिस्टम चोर, कुर्सी चोर, सोफा चोर, सारी चोरी करके लगे। तुम्हारे खून में चोरी है। तुम लोगों ने जिस प्रकार शराब की दलाली में चोरी करी, भ्रष्टाचार किया, उसी प्रकार तुमने सामान भी चोरी करा। शीश महल, जो हम चिल्ला के हम शीश महल के लिए कहते थे, वो बात अब सत्य हो रही है। तुम लोगों ने शीश महल भी ऐसा बनाया जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगाए, 56 करोड़ रुपए लगा दिए अपनी अयासी के लिए, और वो आप सब दिख रहा है कि ये लोग जब 56 करोड़ वहां लगा सकते हैं, और अयासी के लिए आप सोचिए इस कार्यालय में छोटी छोटी चीज लेकर जा रहे हैं, पंखे तक निकाल के ले गए। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल ये सरकारी कार्यालय था, पर इसका प्रयोग चुनाव के लिए करा गया। चुनाव में यह मीटिंगें होती थी, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कई बार, हमने इसकी कंप्लेंट भी करी। पर इन लोगों को संविधान मानने की आदत नहीं है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग अपने हिसाब से चलते हैं, और दिल्ली की जनता ने इनको बता दिया, जो संविधान को मानेगा वही सत्ता में आएगा, जो संविधान को नहीं मानेगा वो सत्ता में नहीं आएगा। सत्ता की चाबी अगर किसी के पास है तो जनता के पास है। जनता ने वो चाबी अब बीजेपी को पकड़ा दी है, और बीजेपी अब काम करके दिखाएगी।